Hello everyone, my name is Shashi Pandey. I am from IIT Lucknow. In today's lecture, we are talking about some numerical problems of your LVDTs. Okay, previous lecture में हमने discuss किया था what is the characteristics of your LVDT. ठीक है, हमारा displacement के according हमें output कैसे मिल रहा था, output voltage. ठीक है, हमने graph के help से देखा था. ठीक है, then देखा था कि what are the advantages, disadvantages of your LVDT and applications. All things has been covered in previous lecture. So, in this lecture we are talking about some numerical problems of your LVDT and optical encoder. Okay. So, moving further to the problem, that is okay, देखते हैं an LVDT has an secondary voltage that is 5 volts. ठीक है, तो यहाँ पर हमें आउटपुट वोल्टेज जो मिला वो 5 वोल्ट गिवन है. ओके, एंड रेंज ऑफ प्लस माइनस 25 mm. ठीक है, प्लस माइनस 25 mm है. ठीक है, इसकी रेंज जो दी है वो आपकी प्लस माइनस 25 mm रेंज दी हुई है. ठीक है, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, द आउटपुट वोल्टेज when the core is moving from minus 18.75 mm away from the center. ठीक है, सेकेंड जो फर्स्ट जो हमें फाइंड आउट करना है, आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करना है जब हमारा कोर मूव कर रहा है माइनस 18.75 mm टू द नल पोजीशन. ठीक है, तो मतलब हमारे नल पोजीशन से जब हमारा मूवमेंट हो रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, बेसिकली माइनस 18.75 mm हो रहा है. ठीक है, तब हमें आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करना है. नेक्स्ट क्या करना है, दूसरा जो क्वेश्चन है इसी का दूसरा पार्ट है, क्या करना है, द आउटपुट वोल्टेज व्हेन कोर इज मूविंग फ्रॉम प्लस माइनस 18.75 टू माइनस 10 मिलीमीटर्स. ओके, तो ये आपका एक बेसिक सा एग्जाम्पल है. ठीक है, इसमें हमने क्या किया है, आउटपुट वोल्टेज दे दिया है. ठीक है, सेकेंडरी बेसिकली सेकेंडरी वोल्टेज दे दिया है 5 वोल्ट, और उसमें हमने बेसिकली कोर की पोजीशंस को चेंज किया है. ठीक है, आपके कोर का मूवमेंट हो रहा है. ठीक है, फर्स्ट केस में हम कोर का मूवमेंट माइनस 18.75 हो रहा है टू द नल पोजिशन. ओके, तो अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो पहले हम देखेंगे इसकी सेंसिटिविटी निकालेंगे. ठीक है, L आपका कितना है, लेंथ आपका 25 mm है. ठीक, 25 mm है, दिया हुआ है. ओके, सो नेक्स्ट हम यहाँ से सेंसिटिविटी निकाल लेंगे. सेंसिटिविटी आपका क्या होगा, सेंसिटिविटी हो जाएगा आपका E0/L. ठीक है, तो यहाँ से 5/25 आ गया. ठीक है, तो 1/5 वोल्टेज पर mm आ गया. ठीक है, तो यहाँ से हमारी जो सेंसिटिविटी की वैल्यू आई वो हमारी 1.1/5 सेंसिटिविटी देख लिया. आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाई आपका डिस्प्लेसमेंट और लेंथ. ठीक है, तो हमारा आउटपुट वोल्टेज 25 दिया हुआ है. ठीक है, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना 5 mm, सॉरी दिस इज़ योर 5 आउटपुट वोल्टेज. ठीक है, एंड दिस इज़ योर 25. ओके, तो आपका हुआ 1/5 वोल्ट पर mm. ठीक है, तो ये हमें सेंसिटिविटी मिल गई. ठीक है, अब देखो ए पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, द आउटपुट वोल्टेज व्हेन द कोर इज माइनस 18.75 mm अवे. ठीक है, तो यहाँ से हम वी आउट निकालेंगे. तो वी आउट आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, बेसिकली सेंसिटिविटी इनटू डिस्टेंस. इंटू डिस्टेंस और ठीक है, तो कितना है आपका माइनस 18.75 है ना.
ठीक। सेंसिटिविटी यहाँ से हमें 1/5 मिला, और कोर का देखो कितना हो रहा है, अवे फ्रॉम द सेंटर -18.75 mm फ्रॉम द सेंटर। ठीक, तो इसका -18.75, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी -3.75 वोल्ट्स। ठीक, तो ये आपका वी आउट की वैल्यू हो गई जब हमारी कोर का डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा था, आपका कोर इज अवे फ्रॉम -18.75। ठीक है, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, ये पोर्शन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमें बी में क्या करना है, क्या निकालना है, आउटपुट वोल्टेज निकालना है। कब निकालना है, जब कोर इज मूविंग फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन। ओके, तो हम एक केस लेंगे। ठीक है, जब हमारा कोर का मूवमेंट हो रहा है, बेसिकली बी में देखेंगे तो क्या है, व्हेन कोर मूव्स फ्रॉम, किस पोजीशन से किस पोजीशन पे मूव कर रही है, +-18.75 टू +-18.75 टू आपका -10 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये इस पे हमें आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करना है। ठीक है, वी आउट की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हम देखेंगे फ्रॉम -10 मिलीमीटर, -10 मिलीमीटर पर देखेंगे तो हम अब यहाँ पर निकालेंगे वी आउट की वैल्यू। तो वी आउट यहाँ पर हमारा क्या मिलेगा, S इंटू डिस्टेंस। तो यहाँ पर हमारी सेंसिटिविटी, कितना सेंसिटिविटी हमने पहले ही कैलकुलेट कर ली थी, और इसके लिए -10 mm के लिए मल्टीप्लाई बाई -10 mm। ठीक है, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, वी आउट की वैल्यू मिलेगा -2 वोल्ट्स। ठीक है, इस केस में बेसिकली जब हम -10 मिलीमीटर डिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा -2 वोल्ट मिल गया। ठीक है, फिर किसके लिए, फॉर +-18.75 mm के लिए करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम वी आउट की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा वी आउट कितना आया, हो जाएगा सेंसिटिविटी इंटू डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी सेंसिटिविटी 1/5 ये पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, और यहाँ पर हो जाएगा 18.75। कैलकुलेट करेंगे तो हमारे कुछ वैल्यू आएगी इसकी अप्रॉक्सीमेटली +3.75 वोल्ट्स। ठीक है, तो ये आपके वी आउट की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हमारा आउटपुट वोल्टेज कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है, बेसिकली देयरफॉर वेरिएशन हम देख रहे हैं, वेरिएशन ऑफ आउटपुट वोल्टेज बेसिकली +3.75 वोल्ट टू -2 वोल्ट तक हमारा वेरिएशन मिल गया। तो यही हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, बेसिकली हमें क्या ये फाइंड आउट करना था, द आउटपुट वोल्टेज व्हेन द कोर इज मूविंग फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन। तो हमारा आउटपुट वोल्टेज की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, प्लस पहले केस में जब हमारा मूव कर रहा था तो उस केस में हमें आउटपुट वैल्यू कितनी आई, आपका -3.75 आई। सेकेंड केस में हमारा जो वोल्टेज की वैल्यू आई वो बेसिकली -2 वोल्ट और +3.75। ठीक है, ±3.75 आ गई। तो बेसिकली हम देख रहे हैं जो हमारे कोर का मूवमेंट है +3.75 से आपका -2 वोल्ट तक हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज़ योर आंसर एंड दिस न्यूमेरिकल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो आप इसी तरीके से अदर एग्जाम्पल्स की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हमने देखा है LVDT का एक एग्जाम्पल, बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि कैसे कोर का मूवमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग हम आउटपुट वोल्टेज कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने देख ली कि हम कैसे आउटपुट वोल्टेज हम
फाइंड आउट कर रहे हैं, किस प्रोसेस से। पहले आपने सेंसिटिविटी निकाल लिया, सेंसिटिविटी आप बेसिक निकालने के बाद उसके बाद हम रेस्पेक्टिव उसका कोर का बेसिकली मूवमेंट देखेंगे कि किस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। जितनी उसकी वैल्यू दी है उसको सेंसिटिविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो हमें आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस हमें फॉलो करना है हर न्यूमेरिकल में जब हमें एलवीडीटी का इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आए, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर एलवीडीटीज़। एलवीडीटी हमने कवर कर लिया है पूरा टॉपिक, ठीक है, इसका हमने देख लिया। दिस इज़ एल इज़ योर लीनियर, नेक्स्ट वेरिएबल, डिफरेंशियल, ट्रांसफॉर्मर, ओके। सो दिस टॉपिक इज़ ओवर। नाउ मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ योर ऑप्टिकल एनकोडर, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या पढ़ रहे थे, हम यही तो देख रहे थे ना कि ये ट्रांसड्यूसर्स पढ़ रहे थे। ट्रांसड्यूसर्स का बेसिक फंक्शन क्या था, द ट्रांसड्यूसर इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। बेसिकली हमारा कोई भी एक नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, एग्जाम्पल फोर्स, प्रेशर, डिस्प्लेसमेंट, एवरीथिंग हैज़ बीन गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द वोल्टेज वैल्यूज़, ओके, वोल्टेज एंड करंट वैल्यूज़। तो इसी तरीके से इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हमने देखा था, पोटेंशियोमीटर किया था। पोटेंशियोमीटर हमने देखा था एक रेजिस्टिव टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर था, ठीक है, वो उस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा था। फिर हमने एलवीडीटीज़ देखा, वो भी हम किस लिए यूज़ कर रहे थे, डिस्प्लेसमेंट के मेजरमेंट के लिए यूज़ कर रहे थे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के मेजरमेंट के यूज़ कर रहे थे। और किस प्रिंसिपल पर वर्क कर रहा था, वो बेसिकली आपका इंडक्टिव था, ठीक है। नेक्स्ट अब हमें देखना है ऑप्टिकल एनकोडर। ऑप्टिकल एनकोडर बेसिकली क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। इसमें हम बेसिकली ये मतलब ऑप्टिकल जो पल्सेस को कन्वर्ट कर रहा है डिजिटल फॉर्म में, ठीक है। तो मतलब लाइट, जो लाइट्स ऑप्टिकल लाइट है उसको कन्वर्ट कर रहा है इन टर्म ऑफ डिजिटल फॉर्म, ठीक है। तो ये देखते हैं कि ऑप्टिकल एनकोडर क्या होता है। एनी ट्रांसड्यूसर दैट जनरेट्स ए कोडेड रीडिंग ऑफ ए मेजरमेंट कैन बी टर्म्ड एज एनकोडर, ठीक है। तो एनकोडर किसे कहते हैं कि कोई भी ट्रांसड्यूसर जो मतलब कोड रीडिंग की हेल्प से मेजरमेंट करे उसको हम एनकोडर कहते हैं, ठीक है, एनकोडर। अब सैफ्ट एनकोडर्स आर डिजिटल ट्रांसड्यूसर्स, ठीक है, डिजिटल ट्रांसड्यूसर होते हैं क्योंकि हमें जो आउटपुट मिलता है इन टर्म्स ऑफ डिजिटल मिलता है, ठीक है, कि ये कन्वर्ट करके डिजिटल पल्स में देता है, ठीक है, डिजिटल देता है। दैट आर यूज फॉर मेजरिंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटीज़। इसमें हम क्या मेज़र करते हैं, बेसिकली विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल एनकोडर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटीज़ को मेज़र करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो सैफ्ट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, उसका कितना पोजीशन डिस्प्लेस हुआ है, उसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को और उसके वेलोसिटी को मेज़र करेंगे विद द हेल्प ऑफ योर ऑप्टिकल एनकोडर, ठीक है। तो हमारा जो आउटपुट मिलेगा वो हमें डिजिटल फॉर्म में मिलेगा। तो दिस इज़ ऑप्टिकल एनकोडर। रिलेटिव एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल ट्रांसड्यूसर्स ओवर देयर एनालॉग काउंटर पार्ट्स। क्यों डिजिटल हमें ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि हाई रेजोल्यूशन, ठीक है, हाई रेजोल्यूशन एंड हाई एक्यूरेसी, ठीक है। हाई रेजोल्यूशन क्या है, डिपेंडिंग ऑन द वर्ड साइज ऑफ द एनकोडर आउटपुट एंड द नंबर ऑफ पल्सेस पर रेवोल्यूशन ऑफ द एनकोडर, ठीक है। और हाई एक्यूरेसी क्योंकि हमें डिजिटल फॉर्म में आउटपुट मिल रहा है तो हमारा बेसिकली एक्यूरेसी इसकी हाई होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि पर्टिकुलरली ड्यू टू नॉइस इम्यूनिटी एंड डिजिटल सिग्नल एंड सुपीरियर कंस्ट्रक्शन, मतलब कोई भी हार्मोनिक्स वगैरह डिस्टॉर्शंस इसमें नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट क्या होता है, ए फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर एंड ए लाइट सोर्स इज प्लेस्ड ऑन टू साइड्स ऑफ द सेक्टर्स। इसमें कैसा एक बेसिकली इसके सेटअप की बात कर रहे हैं कि इसका सेटअप कैसे होता है। एक फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर होता है और एक लाइट सोर्स होता है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा लाइट सोर्स क्या करेगा, लाइट फॉल करेगा, ठीक है, उस डिस्क पे, ठीक है। डिस्क में स्लिट्स कटी होती हैं, ठीक है, हमारा जैसे ये डिस्क है इसमें स्लिट्स होगा, ठीक है, इस तरह की। इसमें लाइट की बीम फॉल होगी, जैसे कोई एलईडीज़ वगैरह है, एलईडी से लाइट फॉल होगी और फिर बेसिकली हम ये देखेंगे कि ये एंगुलर शाफ्ट है, ये रोटेट करता रहेगा, ठीक है। इसका एक साइड कनेक्ट होगा आपका उससे,
मोटर से, तो वो ये रोटेट होता रहेगा, ठीक है। और उसके बाद हमने एलईडी से लाइट फॉल कराया, तो इस डिस्क में देखा कि हमारी लाइट पास हो रही है कि नहीं, तो जितना पास हो रही है तो उसी ऑप्टिकल लाइट्स को ये डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ योर ऑप्टिकल एनकोडर, ठीक है। तो यही कर रहे हैं, ठीक। और फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर क्या कर रहा है, बेसिकली हमारा कन्वर्जन कर रहा है, ठीक है। The displacement is applied to the sector and therefore changes the amount of light falling on the photoelectric sensor, ठीक है। फिर the pattern of illuminated sensor then carries the information as the location to the sector। बेसिकली जब हम लाइट फॉल कर रहे हैं तो ये डिस्क रोटेट कर रही है, उसमें स्लिट्स होती हैं, बेसिकली दीज आर द स्लिट्स, ठीक है। इन स्लिट से लाइट हमारी पास हो रही है तो या नहीं हो रही है, ठीक है। तो कितना अमाउंट ऑफ ऑप्टिकल लाइट हैज़ बीन पास विथ द हेल्प ऑफ दीज स्लिट्स, ये हम मेज़र कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिगर शोज ए पॉसिबल सेक्टर ऑफ पैटर्न और ओपेक एंड ए ट्रांसलेंट एरियाज। हम फिगर देख रहे हैं कि कुछ इस टाइप से पैटर्न ऑफ ट्रांसलेंट एंड ओपेक सेंटर यूज्ड इन ऑप्टिकल एनकोडर्स, कैसा पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं इसके ऑप्टिकल एनकोडर के लिए, ठीक है। तो ऑप्टिकल एनकोडर हमने देखा कि बेसिकली किस टाइप का सेटअप होता है, ये कोई एक व्हील होती है, व्हील्स में हमारी स्लिट्स कटे होते हैं, ठीक है। और उस स्लिट्स में हमें लाइट को फॉल कराना होता है, तो उसमें फोटो सेंसर्स वगैरह होता है, ठीक है। फोटो सेंसर क्या होगा, कन्वर्जन करेगा, बेसिकली एलईडीज़ होते हैं, एलईडी से लाइट फॉल होगी और ये सैफ्ट होती है, सैफ्ट आपकी रोटेट करेगी, उसके अकॉर्डिंग लाइट फॉल होगी, तो हमारी स्लिट से लाइट्स जा रही है नहीं, और फिर उसको ये डिजिटल फॉर्म में, पल्सेस के फॉर्म में आपका कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कन्वर्टर्स, ओके। तो ये देखो शेडेड एरिया है, ये अनशेडेड एरिया है, तो इन्हीं शेडेड एरिया में हमारा लाइट जो है वो पास कर रहा है नहीं कर रहा है, ये देखना है। नेक्स्ट सिग्नल कैसे जनरेशन होता है, सिग्नल जनरेशन कैन बी अकॉम्प्लिश्ड यूजिंग एनी वन ऑफ 4 टेक्निक, ठीक है। आपका सिग्नल बेसिकली 4 मेथड से जनरेट कर सकते हैं इसमें ऑप्टिकल एनकोडर में। पहला है ऑप्टिकल फोटो सेंसर्स मेथड, दूसरा है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग मेथड, नेक्स्ट है मैग्नेटिक सैचुरेशन। दीज आर द वेरियस मेथड्स इन विच सिग्नल जनरेशन हैज़ बीन डन, ठीक है। नेक्स्ट इज योर प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स। तो दीज आर द सेवरल मेथड्स जिससे हम ऑप्टिकल जो एनकोडर में है उसमें सिग्नल को जनरेट करते हैं, ठीक है। मेथड ऑफ सिग्नल्स इंटरप्रिटेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ इज़ द सेम फॉर ऑल 4 टाइप्स ऑफ सिग्नल जनरेशन, ठीक है। तो बेसिकली इनकी चारों जो ये हमारे प्रोसेसेस हैं, ऑप्टिकल, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट और मैग्नेटिक सैचुरेशन, इन सब का जो प्रोसेसिंग है वो सेम है, ठीक है। सेम प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो जो मैं प्रीवियस डिस्कस करी थी कि ये किस टाइप से इसका डायग्राम होता है, तो दिस इज़ योर डायग्राम, ठीक है, सिमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑप्टिकल एनकोडर, ठीक है। तो इसमें क्या देख रहे हैं, देखो ये आपकी एक ओपेक डिस्क है या कोड डिस्क भी बोल देंगे, दिस इज़ योर डिस्क, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक ये देखो एलईडी सोर्स है, ठीक है, लाइट सोर्स है, ठीक है। लाइट सोर्स क्या कर रहा है, ये दीज आर योर स्लिट्स, ठीक है। ये आपका एनकोडर ट्रैक है, ठीक है, दिस इज़ योर एनकोडर ट्रैक, और ये ट्रांसपेरेंट विंडोज़, इन ट्रांसपेरेंट विंडोज़ को हम स्लिट्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं, फोटो सेल, फोटो रजिस्टर और फोटो डायोड लाइट सेंसर्स, ये एलईडीज़ हैं, ठीक है। एलईडीज़ में फोटो सेल हो सकता है, ठीक है, फोटो डायोड्स हो सकते हैं। ये किस लिए यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली लाइट फॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो इस रोटेटिंग डिस्क पे, एनकोडर ट्रैक पे हम लाइट को फॉल करेंगे विद द हेल्प ऑफ एलईडीज़, ठीक है। तो वो लाइट हमारी इन स्लिट्स जो ओपन विंडो है, ट्रांसपेरेंट विंडोज़ है, उससे पास होगी, ठीक है। तो ये देखो आपका, और फिर जितनी पास होगी वहाँ से हम आउटपुट सिग्नल हम फाइंड आउट कर लेंगे, आउटपुट वोल्टेज हमें कितना मिला ये फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ योर ऑप्टिकल एनकोडर, ठीक है। तो ये देखो हमें आउटपुट कुछ मिल गया, ठीक है, इस फॉर्म में, ठीक।
तो बेसिकली क्या है, ये हमारी एक ओपेक डिस्क है, ठीक है, ये रोटेट कर रही है, ठीक है, ये आपकी शैफ्ट है, ये आपका रोटेट कर रहा है, एलईडी से हम लाइट फॉल कर रहे हैं। तो इसकी जो ओपेक विंडोज़ हैं, बेसिकली ट्रांसपेरेंट विंडोज़ और स्लिट से हमारी लाइट पास हो रही है और उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ से आउटपुट वोल्टेज मेज़र कर ले रहे हैं। तो दिस इज़ द बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑप्टिकल एनकोडर। ओके, next, the number of levels in the encoder determines the accuracy with which device operates, ठीक है। तो the number of levels in encoder वो डिटरमाइन करेगा कि आपके उस डिवाइस की कितनी एक्यूरेसी है। नेक्स्ट, एन ऑप्टिकल एनकोडर इज़ एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। बेसिकली ये कैसा डिवाइस होता है, एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होता है, ओके, विच हैज़ एन इलेक्ट्रिकल आउटपुट, जो हमें आउटपुट देता है, एक इलेक्ट्रिकल आउटपुट देता है, विच हैज़ एन इलेक्ट्रिकल आउटपुट इन डिजिटल फॉर्म, ठीक है, डिजिटल फॉर्म में हमें आउटपुट मिलता है इसका, लेकिन इलेक्ट्रिकल आउटपुट इन डिजिटल फॉर्म, ठीक है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर पोजीशन ऑफ इनपुट शैफ्ट, ठीक है। तो उसके जो हमारे इनपुट शैफ्ट में की जो एंगुलर पोजीशन होगी, मतलब उसका जितना डिस्प्लेसमेंट होगा, बेसिकली हम प्रीवियसली पढ़े थे ना कि हमारा डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को ही तो ये मेज़र कर रहा है, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हमारा मेज़र कर रहा है ऑप्टिकल एनकोडर, और हमें जो आउटपुट वोल्टेज दे रहा है वो पल्सेस के फॉर्म में या डिजिटल फॉर्म में दे रहा है, ठीक है, तो वही लिखा है। नेक्स्ट, ऑप्टिकल एनकोडर्स एनेबल एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू बी कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू डिजिटल फॉर्म, ठीक है। ऑप्टिकल एनकोडर क्या कर रहा है, हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कन्वर्ट कर रहा है डिजिटल फॉर्म में, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज़ द फंक्शन ऑफ योर ऑप्टिकल एनकोडर, ठीक। ऑप्टिकल एनकोडर क्या करता है, बेसिकली हमारे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कन्वर्ट करता है आपका डिजिटल फॉर्म में। सो नेक्स्ट, दिस आर द एलिमेंट्स ऑफ ऑप्टिकल एनकोडर, ठीक है। ऑप्टिकल एनकोडर के ये एलिमेंट्स है कौन कौन से, द ऑप्टिकल एनकोडर यूजेज ओपेक डिस्क, हमने डायग्राम में देखा था कि एक ओपेक डिस्क हो रही है, उसको हम कोड डिस्क भी बोलते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, दैट हैज़ वन और मोर सर्कुलर ट्रैक्स विथ सम अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिकल ट्रांसपेरेंट विंडो स्लिट्स इन ईच ट्रैक, ठीक है। तो यही तो हमने देखा यहाँ पे, ये देखो, ये आपकी ओपेक डिस्क है या कोड डिस्क है, ठीक है। इस पे देखो 3 आपका इसमें अलग अलग ट्रांसपेरेंट विंडोज़ हैं, ठीक, ट्रांसपेरेंट विंडोज़ हैं, और ये आपका एनकोडर ट्रैक है। तो वही चीज़ें इसमें लिखी हैं कि क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। वो स्लिट्स ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट, जो बेसिकली एलईडीज़ है, वहाँ से हमारी लाइट फॉल हो रही है, तो वही लिखा है, ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट फ्रॉम ए सेट ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड्स इज प्रोजेक्टेड टू ऑल द ट्रैक्स फ्रॉम वन साइड ऑफ द डिस्क, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो एलईडीज़ की हेल्प से हमारे पूरे ट्रैक पे, क्योंकि रोटेट कर रही है हमारी डिस्क, वहाँ पर हमारी लाइट फॉल हो रही, ठीक है। फिर क्या होता है, द ट्रांसमिटेड लाइट इज़ पिक्ड अप using a bank of photo sensors on the other side of the disk, ठीक है। अदर साइड ऑफ डिस्क में हमारे फोटो सेंसर्स होते हैं, टिपिकली हैज़ वन सेंसर फॉर ईच ट्रैक, हर ट्रैक में एक एक सेंसर लगा होता है, ठीक। द लाइट सेंसर कुड बी ए सिलिकॉन फोटोडायोड, ठीक है। जो हमारा बेसिकली हम लाइट सेंसर्स यूज़ करते हैं वो किसके बने होते हैं, वो सिलिकॉन के बने हो सकते हैं, ठीक है। सिलिकॉन फोटोडायोड्स हो सकते हैं, फोटो ट्रांजिस्टर्स हो सकते हैं, या फिर पीवी सेल्स हो सकते हैं, ठीक है, फोटो वोलेटाइक सेल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट, सिग्नल इंटरप्रिटेशन डिपेंड्स ऑन वेदर द पर्टिकुलर ऑप्टिकल एनकोडर इज़ एन इंक्रीमेंटल डिवाइस और एब्सोल्यूट डिवाइस, ठीक है। तो बेसिकली जो सिग्नल का जो हमें आउटपुट डिजिटल सिग्नल मिलता है, वो बेसिकली डिसाइड करेगा कि वो हमारा एब्सोल्यूट डिवाइस है या फिर इंक्रीमेंटल डिवाइस है, ओके। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ योर बेसिक ऑप्टिकल एनकोडर। नेक्स्ट हम रेजोल्यूशन की बात करेंगे। तो रेजोल्यूशन, द रेजोल्यूशन ऑफ एनकोडर रिप्रेजेंट्स द स्मॉलेस्ट चेंज इन द मेजरमेंट, ओके। स्मॉलेस्ट चेंज इन द मेजरमेंट, वो जिसको हम मेज़र कर सकें, ठीक है, दैट कैन बी मेजर्ड रियलिस्टिक सिंस एन
encoder can be used to measure both displacement and velocity, ठीक है। तो with the help of optical encoder हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को भी मेजर कर ले रहे हैं, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी को भी मेजर कर ले रहे हैं, ठीक है। रेजोल्यूशन कैन बी आइडेंटिफाइड फॉर ईच केस, ओके। Next, these are the some advantages of your optical encoder. So there are basic two major advantages. They give a true digital readout, ठीक है। तो ये डिजिटल बेसिकली हमारे डिजिटल वैल्यू देती है, ठीक, क्योंकि हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो डिजिटल फॉर्म में ही तो मिल रहा है ना। फिर नो मैकेनिकल कॉन्टैक्ट्स इन्वॉल्व एंड देयर फॉर प्रॉब्लम्स ऑफ वियर एंड अलाइनमेंट और नॉट प्रेजेंट, ठीक है। तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि इसमें कोई भी मैकेनिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता। हम प्रीवियस डायग्राम में देखें ना कि इसका कैसे डायग्राम होता है, तो इसमें कोई भी मैकेनिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता, तो वियर एंड टेयर का भी प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ योर ऑप्टिकल एनकोडर, ठीक है। तो हमने बेसिकली दो देखा, ठीक है, कि हमें जो आउटपुट मिलता है वो डिजिटल रीडआउट मिलता है, ठीक है, और इसमें मैकेनिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता है और जिससे हमारी वियर एंड टेयर की प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर फर्दर सम डिसएडवांटेजेस आर ऑल्सो देयर, ठीक है। तो जो एक दो डिसएडवांटेज हैं, तो दैट डिसएडवांटेज इज़ दैट द लाइट्स बर्न आउट। जो बेसिकली जो हम एलईडीज़ लगा रहे हैं, एलईडीज़ किस लिए लगा रहे हैं कि हमारी लाइट जो है वो फॉल कर रही है, ठीक है, लाइट फॉल हो रही है, तो वो कभी कभी ऐसा होता है कि एलईडीज़ बर्न आउट हो जाता है, मीन्स फ्यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो वो इसका एक डिसएडवांटेज है। However, the life of the lamp is about 50,000 hours, ठीक है। उन LEDs की बेसिकली जो लाइफ होती है वो इतने आवर्स होती है। सो इस इतने आवर्स के बाद वो LED फ्यूज़ हो जाएगा या फिर ब्लॉक आउट हो जाएगा, ठीक है। तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ योर ऑप्टिकल एनकोडर। सो इन दिस लेक्चर व्हाट थिंग्स वी हैव कवर्ड, आपने देखा कि हमने बेसिकली एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व किया LVDT का, ठीक है, कि उसको कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। नल पोजीशन से अगर इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर जो भी है, तो वो हमने देखा। फिर हमने देखा ऑप्टिकल एनकोडर क्या होता है। तो ऑप्टिकल एनकोडर बेसिकली एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जो हमें आउटपुट वोल्टेज हमें डिजिटल फॉर्म में देता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास, ओके, थैंक यू क्लास।